आज आपको लेकर चलती हूँ रानीखेत, उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में बसा एक शांत, सुंदर और आत्मा को सुकून देने वाला पहाड़ी नगर। सच कहूँ तो मैं इन पहाड़ों में पहली बार नहीं आई हूँ। मैं बार-बार आती हूँ, फिर लौटती हूँ और फिर किसी बहाने वापस चली आती हूँ। कई लोग पूछते हैं, एक ही जगह कितनी बार जाओगी? मुझे कभी जवाब नहीं सूझता, क्योंकि कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, उनसे प्रेम हो जाता है। रानीखेत मेरे लिए ऐसी ही एक जगह है। रानीखेत की खूबसूरती सिर्फ उसके देवदार, पाइन के जंगलों या दूर दिखती हिमालय की चोटियों में नहीं बसती, वह यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है। कैसे लोग हैं ये! एक पल में खिलखिला के हंस पड़ेंगे और अगले ही पल किसी बात से दिल छू जाए तो आंखें भीग जाएंगी। इनके खुरदरे हाथ बताते हैं कि इनका रिश्ता धरती से है, लेकिन उनकी हाथों को देखिए जब वे खेतों में राजमा की फलियां या धान की बालियां छूते हैं, इतनी कोमलता से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का माथा सहला रही हो। देखिए उन्हें पेड़ों के साथ, जानवरों के साथ, धरती के साथ। घास काटने से पहले धरती को प्रणाम करते हैं, अपने मवेशियों से बात करते हैं, घर की बनी बीड़ी पीते हुए भी किसी बछड़े की पीठ प्यार से थपथपा देते हैं। और फिर उनके घर जाइए, पुराने ऊनी थोड़े से बेतरतीब कपड़ों में लिपटे उनकी सादगी देखिए। वे आपके सामने खाना परोसेंगे और फिर बड़े प्रेम से आपको खाते हुए देखते रहेंगे। उनके पास दिखावे की कोई कला नहीं है। वे आपको खुश करने के लिए मीठी बातें नहीं करेंगे। उन्हें किसी को रिझाना आता ही नहीं। जो कहना है सीधा कह देंगे, लेकिन उनकी भाषा में न अहंकार है, न कठोरता, न कोई बनावट, बस एक पारदर्शिता है। रानीखेत ने मुझे अपने पहाड़ों से जितना नहीं सिखाया, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के लोगों ने सिखाया। ये लोग सच में दिल से अमीर हैं, पंख की तरह हल्के, प्रेम की तरह उदार और अपनी ही सुंदर लय में पूर्ण। इन तस्वीरों को मैंने सिर्फ कैमरे से नहीं लिया है, इनमें मेरा समय है, मेरी चुप्पियाँ हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं, मेरे जीवन के वे हिस्से हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ, मुझे लगता है कि पहाड़ मुझे कुछ सिखाने के लिए बुलाते हैं। मैं भारत से प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम। शायद इसलिए क्योंकि यह सिर्फ मेरा देश नहीं है, यही मेरी जड़ें हैं। यहीं मैंने चलना सीखा, यहीं गिरकर उठना सीखा, यहीं मैंने प्रेम, हानि, बिछड़ना, धैर्य और विश्वास सीखा। आज मैं दुनिया के दूसरे कोने में रहती हूँ, लेकिन मेरा एक हिस्सा अब भी इन पहाड़ों, इन नदियों, इन गलियों और इस मिट्टी में बसा हुआ है। शायद इसी वजह से मैं लिखती हूँ, शायद इसी वजह से मैं तस्वीरें लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन बहुत लंबा नहीं होता। इन पहाड़ों ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। जीवन का उद्देश्य हर चीज को हासिल करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य हर अनुभव को पूरी सजगता से महसूस करना है, प्रेम करना, कृतज्ञ रहना और जब समय आए तो बिना शिकायत के छोड़ देना। रानीखेत मुझे हर बार यही याद दिलाता है कि हम सब यात्री हैं, कुछ दिनों के मेहमान। इसीलिए जो भी सुंदर मिले उसे पूरे मन से देख लो, पूरे मन से जी लो और पूरे मन से धन्यवाद कह दो। बाकी सब यहीं रह जाएगा, स्मृतियाँ, प्रेम और उन रास्तों पर छोड़े गए हमारे छोटे छोटे पल। ये एक हाई वाइब्रेशन ब्लॉग है, जिसे एक खुश मिजाज आध्यात्मिक घुमक्कड़ आत्मा चलाती है, ध्यान करती है, पहाड़ों में खो जाती है, चाय की चुस्कियों पर दर्शन झाड़ती है, एक जगह ज्यादा देर टिकती नहीं और जिंदगी को थोड़ा बेपरवाह, थोड़ा अल्हड़ और बहुत प्यार से जीती है। तब तक हल्के रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। विनीता साइनिंग ऑफ। ये तो कहो कौन हो